गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग एलिमेंट फॉर, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहा है। तो चलिए, इससे पहले आपसे छोटू सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सोच के आ रहे हो और सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए स्टैटिक जीके में हम जानते हैं मिलिंद पन्हो क्या है। बताइए मिलिंद पन्हो क्या है। तो यह एक प्रकार की पाली ग्रंथ है। क्या है? तो यह एक प्रकार की पाली ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद किया था? बताइए। तो अल फिरिहिस्त को किया था। किसने किया था? तो अल फिरिहिस्त को किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो केवल क्या है? साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए। ये क्वेश्चंस हमने आपसे पूछा भी था और किसी बच्ची ने जवाब भी दिया था। तो आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? तो आशापूर्णा देवी है। नेक्स्ट चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के की पुरस्कार 1969 में हुई थी। आईआईएफए की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 2000 में हुई। आईआईएफए के पुरस्कार 2000 में हुई। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार वर्ष कब दिया गया? तो 1954 में दिया गया। कब दिया गया? तो 1954 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 2002 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो ये आप सभी को ज्ञात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ करते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार में 1901 में डैश की खोज के लिए दिया गया था। बताइए। तो डिप्थीरिया की खोज के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो AR रहमान ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है? बताइए। तो इजराइल की मुद्रा न्यू शकेल है। क्या है? तो न्यू शकेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट चलते हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? बताइए। तो नोवाक जोकोविच का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट चलते हैं। कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ब्लैक पर्ल का संबंध किससे है? तो ब्लैक पर्ल का संबंध फुटबॉल से है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो टोटल 64 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बाराबती स्टेडियम कहाँ है? तो यह है कटक में। नेक्स्ट चलते हैं। उबेर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ड्विक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ड्विक खेल लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुआ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ। 2024 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा फ्रांस में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नीति शतक के लेखक कौन है?
चलिए, तो ये है वृत्तिहरि। कौन है? तो नीति शतक के लेखक वृत्तिहरि है। इंडिया ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। इंडिया ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो महात्मा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। तो पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पैन नंबर, जो आप लोग पैन कार्ड रखते हो, उसकी संख्या कितनी होती है? तो पैन नंबर जो आपने रखा होगा, तो आपने देखा होगा कि आपका क्या होता है, पहला तो वो लेटर देते हैं, दूसरा आपका नाम होता है, फिर तीसरा क्या होता है, आपके नंबर डिजिट वगैरह रहते हैं। तो टोटल 10 नंबर का ये होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे। 6 मिनट की वीडियो काश आपकी लाइफ बदल दे। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।